अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। हाफिज़ हसन लाख साहब सीनियर कन्वोंदा ने रिक्वेस्ट दोबारा की। हाफिज़ साहब शुक्रिया। हाफिज़ साहब, कल जब आपने हमें दावत दी फिश प्रोग्राम के लिए, हम जा रहे थे, हम ऑर्डर कर रहे थे और साथ ही अजान का वक्त हो गया। अजान का वक्त हुआ, हम नमाज के लिए निकले तो रास्ते में दो कुत्ते शदीद लड़ाई कर रहे थे। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल देखा सही अपनी बात, आंखों से। बिल्कुल सही बात। दो कुत्ते, और बड़ा उनमें जो गुबार था, वो आई डोंट नो वो किस, लेकिन वो जिस तरह लड़ रहे थे वो बड़ी शदीद हैरत वो अंगेज। मंजर वाकई हैरत अंगेज। हाँ, ये दो कुत्ते लड़ रहे थे और दोनों बड़े मजबूत कुत्ते थे। अच्छा, वो दरमियान में जो शख्स आया, उसने पकड़ी वो डांग सोटा, उसने मारी और वो दो कुत्ते फिर आपस में वो छोड़ के चले गए। तो फिर हम नमाज की तरफ चले गए। और खैर, आप सब खबर आज ये आई है कि फवाद चौधरी साहब और शेख शहीद साहब, नहीं नहीं अफसर, मैं वैसे खबर बता ठीक दूं। हो गया। मैं तो कल, मैं तो आपने मछली गलत खिलाई थी हमें, वो ठीक मजा हो नहीं गया, आया, मैं ठीक तो हो इसलिए गया। बताया। अच्छा, वो शुएब शहीन साहब और कहीं इनका आज कहीं मुलाकात के लिए चेयरमैन जो बानी पीटीआई थे उनसे मिलने गए हैं। फवाद चौधरी साहब, जिनको मैं बताता हूँ उनको किन किन अलकाबाद से फिर नवाजा गया। शुएब शहीन साहब को पड़ गया चपेट थप्पड़ और वो नीचे गिर गए। डब्बू साहब ने कॉल इनके, ये भगोड़े हैं, डब्बू साहब इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, डाउट है। असल लड़ाई जो है ना, वो आप सब दिल में काफ़ी चीज़ें चल रही थी। जैसे मरवत साहब है ना, वो कहते हैं कि यार यहाँ पे 9 लोग जो होते हैं ना, वो कान पढ़ने के लिए जाते हैं, खान साहब कान के कच्चे हैं, और जो एक बंदा वकील मिलने के लिए जाता है। तो अफजल लड़ाई की वैसे रीजन क्या थी अंदर, असल रीजन क्या है कि जो उसने डायरेक्ट थप्पड़े मार दी, कोई एक ही अच्छा, वैसे मैं आपसे एक बात मैं कहूँगा, ये फवाद चौधरी का पहला मौका नहीं है। समी इब्राहिम को भी समी मारा, इब्राहिम मुबशर को भी लुकमान मारा, को भी मुबशर मारा। लुकमान को मारा। हाँ। समी इब्राहिम साहब को खैर वो शायद मार खाने के बाद हेजड़े ने भी मारा था। हाँ, मार खाने के बाद उसको वैसे भी वो मतलब बात की किया था, तारीफ हाँ। भी करने लगे हाँ, थे। ज़ाहिर है वो फिर बनता तो है। उनका ना ये कोई वो आदि है इस टेम्परामेंट उनका ऐसा है। टेम्परामेंट लूज कर नहीं देते है, हैं। सब दिल में कोई बात होगी तो आपसे मैं सही खबर पूछ रहा हूँ। नहीं, वो जाहिर है कोई उन्होंने कोई बात की होगी शुएब नहीं, शाहीन वो साहब टाउट ने। कहते आ रहे हैं यार, आप सब आप अगर टाउट होता है, अगर टाउट है हाँ। तो खान साहब कहते भी तुम टाउट हो, मैंने नहीं, आपसे तुम अंदर गए हैं, झगड़े का पता चला उनको, और खान साहब ने कोई बात नहीं की, वो चुप रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा जी खान साहब ने रिपोर्टेडली हमसे चुप कहना रहे, नहीं आप सब, ये उनका मौका है। उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई दोनों को हाँ। इस मामले में। हाँ। ठीक है ना, लेकिन मिल तो लिया है। हाँ, लेकिन फवाद चौधरी ने भी लेकिन मिल इससे लिया। मुझे वो बंदा याद आ गया, डंडे वाला। अगर डंडा होता, हाँ, वो मतलब दोनों मेरे मिल- दुनिया के पीछे तो लठ लेके पड़ जाते हैं हाँ, खानदार, हाँ। तो इनको डंडा मारते हुए ठीक हो तो क्यों जाता। नहीं किया, ये पार्टी का एक बड़ा मामला था। नहीं, वो खान अच्छा, वो वैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा है, वो मैं सुन रहा था, और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि वो हमारा सुलह हो गई है, मैंने वो बाहर आ गए, मैंने खत्म अभी कर अभी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अभी थप्पड़ की है। मारने वाला कह दिया मैंने खत्म कर दिया। लेकिन सर वो अभी प्रेस उन्होंने कॉन्फ्रेंस मैं भूल गया, शुएब शहीन बोल रहे मैं थप्पड़ मार के भूल गया। वो कह रहे हैं कि कोई नहीं है, खाने वाला नहीं बोल ये रहा। भगोड़ा है, ये टाउट है, हाँ। इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम्हारे ही बानी चेयरमैन ने उससे मुलाकात की, उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता, यहाँ उसको मजम्मत कर देता। ये तो शुएब शाहीन साहब के बारे में यही कहा जाता है कि उसका पार्टी से लेना देना, लेकिन सर वो तो उस वक्त आए हैं, वो उस चले वक्त सर, आए हैं। मेंबर तो है ना। फवाद चौधरी साहब का स्टेटस उनसे बता दें। पहले गए ना। फवाद चौधरी साहब का स्टेटस बता दें। ओ भाई, जिसकी पार्टी है वो कहता है मुझसे मुलाकात करो। तो वो क्यों, वही तो मैं कह रहा हूँ, शुएब शहीन को भी ये समझा दें, आपका वकला बरादरी क्या नहीं, वो तो देखिए, वो इस वक्त बतौर वकील हम उसको डिस्कस, तो पार्टी है ना, उनको डिस्कस नहीं कर तो रहे। पार्टी है। वो पीटीआई के लीडर हैं, उनको इस हवाले ये से तो थप्पड़ discuss सही करना। पड़ा फिर इसका मतलब है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता नहीं तो सही उन्होंने पड़ा। भगोड़ा पता कहा है नहीं। उसको, चौधरी को, फवाद चौधरी को कहा डब्बू है ये, जो नहीं, वो बाद में कहा है ना। चलो, थप्पड़ खाने के बाद कुछ तो बनता था ना। नहीं, वो बाद में। अच्छा, और सब और भी कोई चटकलिश होगी दिल के अंदर कि हाँ, ये शिकायतें लगाता है, ये टाउट अच्छा, कहता है, ये लोग जो है अच्छा, ना। ये ये मरवत साहब का भी क्लेम है, उन्होंने जो उन्हें कहते हैं ना मुझे बाहर क्यों निकाला, और उसके ऊपर उन्होंने आज बड़ा वाज़ेह जो है ना अपना मौक़िफ़ बयान किया है। वो कहते हैं कि खान साहब अगर कहें तो मुल्क भी छोड़ के चला जाऊंगा, और वो कहें तो पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं एहतसाब मांगूंगा, ऑडिट करवाएं जिन टिकटों पे आपने पैसे खाए हैं, फंड शोर तो शोर तो पड़ा था, सरकार खा गए। वो कहता है शोर तो पड़ा था कि मुलाकात के लिए 2-2 करोड़ रुपया जी दें, जी मुलाकात करवाते हैं आपको बस। सिलेक्शन के लिए, ये हाँ। और वो। बल्कि वो क्या नाम तो है क्या उनका? गलत करा उस बेचारे ने वैसे, अगर बेचारा तो नहीं मैं कहूंगा, है तो सारे वही हैं जो मैंने आपको बल्कि वो ऑडियो भी लीक हुई थी। हाँ, वो मुर्गी वाली, हाँ? सोने की मुर्गी वाली। नहीं, वो इलेक्शन के दिनों में। हाँ, पार्टी वो जो चीफ चीफ जस्टिस साहब के साथ लादे जनाब, साकिब नसूर साहब के बेटे की। जी, वो हुई थी। तो तब यही बातें थी हाँ। कि पैसे लिए गए हैं, और वो टिकटें जो हैं वो, और ये भी कहा जा रहा है कि बाज़ लोगों का तो
खान साहब को भी नहीं पता कि उनसे पैसे लिए। तो यार खान साहब को क्या नहीं पता आपसे, ठीक है वो जो तय खाने से बताए हैं रिपोर्टेडली के पैसे गायब वो हो गए थे, ठीक है, अरबों रुपए, वो कहाँ से आया था नहीं, पहले अगर उसके अलावा भी पैसे हैं तो उसने वही ठीक कहा ऊपर ना। ऊपर से मतलब वो तो मरवत ने ये बात ठीक की है ना, नहीं, कहता है कि ये भी कहते हैं वो कि कहते हैं वो जो कहते हैं करोड़ों रुपए की बाहर से फीसें मंगवाई करोड़ों नहीं अरबों रुपए, अरबों रुपए वो कहते हैं वो जो किधर ज़कात चोरी की है, जो फंड चोरी किया है, जो वकला को फीस दी जा रही है, ये जो सारे वो जो पैसे खाए, टिकट के पैसे खाए, लेके खाए, उसका ऑडिट कराएं। ये अस्पताल का आज तक ऑडिट हुआ, पहले ये बताएं शौकत खान नहीं करवाया, करवाने वो तो ज्यादा पार्टी के इलेक्शन आप नहीं करवाते थे, उसी पे आपको जो है भले का निशान आपसे और ये तो स्टे लिया होता है इन्होंने ना, बहुत देर ऑडिटर ऑडिट से लिया क्यों होता नहीं है। होने देते? अगर आप ट्रांसपेरेंट सारा कुछ चला रहे हैं तो आप ऑडिट क्यों नहीं होने बिल्कुल देते? ऐसे। तो वो बंदे ने वो एक अकेला बना, पार्टी में जितनी जो है ना वो क्लैश चल रहा है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी कुछ मुखलिस हैं कि जो ये चाहते हैं कि पार्टी का जो है ना ये जिस जो इन्होंने ऊपर वो कहते हैं ना अपनी मोनोपोली कायम की हुई है, या एक वो उसके ऊपर अपना वो डिक्टेटरशिप खान साहब को जो मुरली का वो सोने का अंडा समझते हो उनकी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपस में जिनके खिलाफात है ना, ये मरकज जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो ये ऐसे हैं कि जिन्होंने हाईजैक की है पार्टी और ये अंदर जाते हैं। आप देख रहे हैं सलमान अकरम राजा को उसने डायरेक्ट रिपोर्ट जो है वो इल्जाम लगाया कि ये और इसके साथ कार फरमा जो है जो ये नहीं चाहते थे कि कल के मेहमान आए हैं और ये खुद आ रहे हैं। अच्छा उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत की है शेरविल मरवा साहब, वो कहते हैं ये सारे टपोरी आ रहे हैं, इनमें से कोई जो है ना मेंबर नहीं इलेक्टेड है, ये सारे और खुद भी नहीं है वैसे नहीं माने जाए राजा ना साहब तो हैं राजा साहब सलमान अकरम राजा नहीं है। नहीं वो बारह उनका- सर। नहीं वो बाद में जीत नहीं गए थे। नहीं सर नहीं जीते आपके हाँ। आईपीपी वाले जीते हैं, आपकी सीट जो है वो आपको शायद भूल गया है, हाँ नहीं वो दस्ते राज जो है वो जीते वो हैं। नहीं वो दोबारा इनका हुआ था, गिनती दोबारा हुई थी मेरे ख्याल में। नहीं है वो हारे हैं, बहुत बहुत फर्क है। अच्छा अच्छा उन्होंने ये कहा है अपना मरवत साहब ने कि जब पार्टी को कोई बंदा नहीं मिल रहा था लीड करने के लिए, जब पार्टी को तर-बितर कर दिया गया था, मैं उस वक्त सामने आया, सामने था। और एक ठीक बहुत है, बड़ी मैंने बात- लीड की, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने कंपेन की, मैंने केपीके से लेकर सिंध तक मैंने तने तनहा जो है वो मैं लड़ता रहा सबसे, और जब ये सारा कुछ ये गुजर गया नहीं, तो ये वो सारे अभी सामने आ रिसेंटली गए। एग्जांपल दिए हैं उस चीज की कि जिन लोगों ने जमीर बेचे हैं, जिन लोगों ने वोट बेचे हैं, जिन लोगों ने वोट दिए हैं, ये सीटें बेची हैं। सीटें नहीं बेची सर, आप हाँ, मैं सब समझ गया। तरमीमें हुई हैं, कानून हुए हैं, उसमें ये लोगों के जमीर इन्होंने क्या बेचे हैं इन्होंने, वो सारे तो आपने पार्टी में शामिल किए हुए हैं, उनको तो आप पार्टी में रखा हुआ है, उनको क्यों नहीं निकाला? इनडायरेक्टली ये खान साहब पर भी है ना। तो खान साहब क्या कर रहे हैं? उसने तो आज थप्पड़ वाले को कंडेम नहीं किया, हाँ। वो तो शुएब शहीद ने कहा है ना कि जी कंडेम किया, वो बाहर आने वाला बंदा कहता नहीं किया, वो बोला ही मेरी सुलह होगी, उनके हुक्म पे सुलह होगी, ऐसे ही यानी वो थप्पड़ जो है ना उनके हाँ दिल वो में- फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारे लिए तो जब कह दिया खान साहब ने तो फिर हमने तो कर नहीं, तो लिया। ऐसे तो नहीं होता वन और साइड। जिसको मारा है वो आज शौकीन साहब ने कहा है कि ये थप्पड़ वाला मामला पार्टी का मामला नहीं, ये मेरा जाती मामला है, तो मैं उन पर अब सब खुला खत जो है ना दोबारा आ गया वो इस वजह से कि खुला खत मुझे समझ नहीं आ रही कि खुले खत की ये जो टर्म है वो कैसे इंट्रोड्यूस अच्छा ये होता है कि वो खत लिख देते हैं, मतलब मीडिया को दे देते हैं, और मीडिया फिर वो वहीं से जिसने पढ़ना है वहीं से किसने पढ़ना लिखा कब है? है। वो यही कह रहा हूँ ना, खान कब साहब लिखा गया? खान साहब के कहने पर लिखा है, उनकी इंस्ट्रक्शन पर लिखा है, कब हुई है ये इंस्ट्रक्शन पास? ये यही तो कह रहा हूँ। तो अब सब ये खुला खत उनसे अप्रूव किसने करवाया कि यही हम कौन सा आपकी तरफ से अल्फाज? लिखना हाँ, फिर ठीक है ना। अब तो खान साहब की अगर इतनी खुली छुट्टी है तो फिर तो वो मतलब कोई ईमेल है, कोई इन राइटिंग है, किसी को कोई भेजा है, कागज लेके गया कोई है, कागज है, हाँ। कोई आपने कोई पेपर अप्रूव कैसे हुआ है कि ये ये खत सारी मैंने हिदायत approve कर दिया। यही है, बिल्कुल एक डिटो का पता नहीं, ये जी खुले खत की इतना नाम लंबा है। जो है एक 349 हाँ, नहीं तो जो मुलाकात करने जाते हैं उनके पास आप मुझे वो बताएं उनके पास कौन सी रिकॉर्डिंग है जो ये एज इट इज डिटो को ये convert क्या कर है? देते हैं। ये मतलब ये सारी इतनी लंबी खिलौने जो रखते गुफ्तगू हैं। इतनी लंबी जो गुफ्तगू है वो कोई ऐसे तो नहीं बता सकता कान में और लाग लिख सकता। तो फिर या ये आप माने ना instruction- ये सारा कुछ जो है ना एंटी या फिर फिर चल कोई- रहा है ना, हाँ। तो असल मकसद तो फिर गिराना है ना और अपने आप को लाइमलाइट में रखना, मशहूर बिल्कुल करना ऐसे- है ऐसे- ताकि ऐसे। बस जी मैं सिर्फ इन चीजों में रहूं। अब एक आम ये बंदे मेरा के उस पे चल रहा है। मेरा लक्ष्य ख्याल है नंबर। वो जो आपने कल टर्म यूज की थी ना, ये शख्स हुआ है, ये साइकोपैथ भी है, हाँ। मेंटली डिसऑर्डर भी है, इसका दिमागी कैफियत भी खराब है। अच्छा इस दिमाग